अस्सलामुअलैकुम, हैशटैग सियासत के साथ मैं हूं फरवा वहीद। नाज़रीन, पीपल्स पार्टी डू मोर की पॉलिसी पर उतर आई है। अब उन्हें विफाक से मिलने वाले पैसे भी कम लग रहे हैं, वजारतें भी नाकाफी हैं और इलेक्शन भी जब आसिफ अली जरदारी चाहेंगे तब होंगे। जबकि पंजाब में अपना कला मजबूत करने के लिए पीपल्स पार्टी एंटी नवाज बयानियां अपनाने की हिकमत अमली भी तैयार कर चुकी है। लिहाजा नून लीग मसाइल में घिर चुकी है, क्योंकि इत्तेहादियों का मुतालिबात मनवाने पर जोर है, IMF का शराइत मनवाने पर जोर है, अवाम रिलीफ का तकाजा कर रहे हैं, तरीके इंसाफ इलेक्शन मांग रही है, सुप्रीम कोर्ट आइन की अमलदारी का हुक्म दे रही है, हुकूमती अकाबरीन तनख्वाहों और मुराद बढ़ाने की डिमांड कर रहे हैं। नवाज शरीफ को मुल्क वापस लाने का मुश्किल मरहला है। पीपल्स पार्टी को पंजाब से दूर रखने की स्ट्रैटेजी अपनानी है। इलेक्शन से तरीके इंसाफ को बाहर रखने की हिकमत अमली दरपेश है। मुआशी दिवालियापन और सियासी अदम इस्तेकाम भी हुकूमत के लिए बड़े चैलेंजेस हैं, जिनसे निमटने के लिए हुकूमत सर धड़ की बाजी लगा रही है। वजीर खजाना इसहाक डार कल तक IMF को धमकी लगाते थे और मईशत की बहाली और दिवालिया होने से बच जाने के लिए प्लान बी के दावे करते थे। वो आज IMF की शराइत मान लेने के बावजूद भी कर्ज हासिल करने में कामयाब नहीं हो पा रहे और IMF को मनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। यहां तक कि वजीर खजाना इसहाक डार ने अमेरिकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम से भी IMF से कर्ज दिलाने की मदद मांग ली है। यानी जो कल तरीके इंसाफ को एब्सोल्युटली नॉट के बाद हेल्प मी अमेरिका का ताना देते थे, वो आज खुद IMF को बनाने के लिए अमेरिकी हेल्प मांग रहे हैं। इलेक्शन अक्टूबर में हो या आइंदा बरस फरवरी मार्च में, नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान समझौता नहीं हो पा रहा। नून लीग के अंदर से मुतजाद और इख्तलाफात पर मबनी आवाजें उठ रही हैं। बड़े सीनियर रहनुमाओं को पार्टी ओहदों से हटाया जा रहा है और कुछ नाराज रहनुमाओं को लंदन बुलाकर मनाया जा रहा है। यानी वो नून लीग जिसने 2022 11 अप्रैल को तरीके इंसाफ हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद की कामयाबी के बाद विफाकी हुकूमत बनाने का कारनामा अंजाम दिया था और रियासत के लिए सियासत कुर्बान करने की बात की थी, उनकी सियासत अब वाकई कुर्बान होती नजर आ रही है और वोट को इज्जत दो का बयानिया भी दफन होता नजर आ रहा है। नून लीग अपना वोट बैंक बचाने और आइंदा इलेक्शन में पंजाब को वापस लेने और पीपल्स पार्टी को यहां से यानी पंजाब से बाहर रखने में कामयाब हो पाएगी या नहीं, इस पर मैं अपना पैनल आपको इंट्रोड्यूस करवा देती हूं। हमें ज्वाइन किया है मुस्लिम लीग नून से निहाल हाशमी साहब ने, इनके साथ साथ शैला रजा साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमें ज्वाइन कर चुकी हैं और कुछ देर में हमें सीनियर एनालिस्ट इरशाद आरफ साहब भी ज्वाइन कर लेंगे और इस्तेकाम पाकिस्तान के रहनुमा इसहाक खाकवानी साहब भी हमें ज्वाइन कर लेंगे। लेकिन मैं शैला साहिबा सबसे पहले बल्कि कर चुके हैं खाकवानी साहब हमें ज्वाइन। शैला साहिबा आपसे आगाज करती हूँ, बिल्ली थैले से बाहर आ गई है या अभी टाइम लगेगा बाहर आने में? ये जो इख्तलाफात के बाद इख्तलाफात आते जा रहे हैं सामने आपके और नून लीग के दरमियान, और फिर खबरें ये भी आ रही हैं कि आप बड़ी ईद के बाद, कुर्बानी के बाद कोई सरप्राइज देने जा रहे हैं पंजाब में नून लीग को, तो क्या करने जा रहे हैं आप लोग नून लीग के साथ? अच्छा, सबसे पहले तो आपको, पार्टिसिपेंट्स को और आपके तवज्जुह से तमाम देखने वालों को सलाम हो। देखिए, निहाल भाई भी यहाँ बैठे हुए हैं और सब यहाँ बैठे हुए हैं और ये जो क्लाइमेटिक चेंज था इसका सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट हुआ वो सिंध में हुआ और हमारे तकरीबन 21 लाख घर तबाह हो गए, ज़राअत मसाइल में आई। और अगर ये सब नहीं भी होता तो जब भी सिंध गवर्नमेंट को वफाक में जो भी हुकूमतें रहीं उनसे मसाइल रहे कि एक ड्यू शेयर होता है, वो जो है उसके चारों क्वार्टर जो हैं वो हमेशा पूरे नहीं मिलते, तो ये पॉलिटिकल जो गवर्नमेंट्स होती हैं और ख़ास तौर पर अगर दो गवर्नमेंट्स हों कि सूबाई में अलग हों और वफाक में अलग हों, तो ये इख्तलाफात आते हैं, ये बुरी बात नहीं है। आपको ये जहन में रखना चाहिए कि PTI गवर्नमेंट थी तो उसमें नेशनल इकनॉमिक काउंसिल जिसका साल में कम से कम 2 दफ़ा इजलास होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, वो भी नहीं हो रहा था। और एक स्टेबिलिटी बजट होता है जो कि सूबों को दिया जाता है, वो नहीं दिया जा रहा था कि यहाँ तक एक वक्त आया कि सिंध के बाद
बलूचिस्तान और दूसरे सूबों में ने आवाज उठाई जब जाके नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल का इजलास हुआ और फिर वो जो स्टेबिलिटी बजट था वो उस पर बात हुई। तो ये एक नॉर्मल बात है, इसमें इतने परेशान नहीं होना चाहिए। लेकिन मैडम खबरें आ रही थी कि जरदारी साहब का लाहौर में होना, बातें शातें करना, मुलाकातें करना, बिजनेस कम्युनिटी से मिलना, नून लीग बाय द वे परेशान तो हो गई है ना? नहीं, मैं खबर देना चाह रही थी। देखिए, दो गवर्नमेंट्स के दरमियान ये हो जाता है। आज जब हमारा बजट पेश किया गया तो उस बजट में जो है वो नए जो डॉक्यूमेंट ऐड होने हैं, जो वफाक ने हमें हमारे जाके कहने पर ख़ास तौर पर K4 और इसके मामलात थे, बारिश के बाद जो एड के मामलात थे उसकी जो रकम थी उसमें से दिए और उसको अब बजट बुक में ऐड कर दिया जाएगा। और ये ऐसी बात नहीं थी और एक गवर्नमेंट कर सकती है अपनी गवर्नमेंट से, लेकिन लोग इसको इस तरह से लेते हैं। इसमें जब जमहूरियत होती है अपनी बात के लिए या किसी के लिए लहजा नरम गर्म होता है, लेकिन हम शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि अभी और भी कुछ जो है डिमांड्स हैं। अच्छा, अब जो वो भी हम चाहते हैं कि हो, अब जो बात, क्योंकि ये एक इमरजेंसी का मैटर है। दूसरी जो बात है वो है जनाब के जरदारी साहब वहाँ बैठे हैं और हम सियासी कोशिश कर रहे हैं, तो ये हमारा जमहूरी हक है। कल एक प्रोग्राम में मेरे साथ अफनान थे तो मैंने कहा कि हमारे यहाँ एक काउंसलर, एक कोई चेयरमैन या वाइस चेयरमैन जो था वो इंडिपेंडेंट जीता था, लेकिन उसने नून लीग को ज्वाइन किया। वरना लोगों का एक माइंड होता है कि हमने जीती हुई पार्टी को ज्वाइन करना है, तो ऐसे लोगों की कदर करें। तो अब हम ये समझते हैं कि हमें भुट्टो साहब की शहादत के बाद वहाँ हमारी गवर्नमेंट नहीं बन सकी, लेकिन जब से जिमनी या बाई इलेक्शन कहते हैं NA 133 हुआ था, वहाँ पे एक लहर आई है और वहाँ पे पीपल्स पार्टी के चाहने वाले लोग मौजूद हैं। तो अगर वहाँ पे बैठकर या KP में या बलूचिस्तान में कोशिश कर रहे हैं कि अपनी पार्टी को दोबारा से एक एनर्जाइज करें और उसको करें, तो ये हमारा राइट है। चलें, आपने तो कह दिया, लेकिन मेरा अगेन आपसे एक सवाल तो है, लेकिन मैं खाकवानी साहब आपकी तरफ आऊँगी। आपकी भी पार्टी जाहिर है कि कोशिश करेगी, इस्तेहकाम पाकिस्तान जो है उससे पंजाब में, पंजाब ओरिएंटेड पार्टी से कहा जा रहा है, कदम जमा लिए हैं, सारा कुछ है। पहले तो मैं चले सादा सवाल करती हूँ, ये पार्टी जो वजूद में आई है, ये आई किस एजेंडे के तहत है, आई है, लाई गई है, ये बनी कैसे है? बीबी, पार्टियां बनती रहती हैं और पार्टियों को अपना मंशूर देकर, मंशूर के ऊपर लोगों के हालात देखकर उसमें अगर लोगों की तसल्ली नहीं हो रही मौजूदा पार्टियों के साथ या उनके साथ कोई इख्तलाफात हैं जो कि अभी तक आपस में इकट्ठे नहीं हो रहे, उसकी वजूहात में एक नई पार्टी का तश्कील देना मेरे ख्याल में तो खुश आइंद चीज़ है। क्योंकि बहुत सारे दोस्त जो हमारे साथ आके मिले हैं वो ज़्यादातर हमारे PTI से भी हैं, पुरानी पार्टी से, और बाकी पार्टियों से भी चंद हजरात आए हैं। तो इसमें कोई ऐसी परेशान वाली बात तो नहीं है कि अगर कोई नई पार्टी बनी है तो वो अपना आजमाएगी, अपने वक्त पर आकर यहाँ इलेक्शन में हिस्सा लेंगे और सबको उसको पता लग जाएगा कि जी अगर उन्होंने इस दफ़ा ना दिया वोट या कम दिया, अगली दफ़ा इंशाअल्लाह कोई बेहतरी की तरफ पार्टियां तो फिर कायम होती हैं, तो चलती रहती है ना जनाब। ये तो नहीं है कि पार्टी एक दफ़ा, अब पीपल्स पार्टी यहाँ पर पाकिस्तान में बहुत बड़ी जमात थी, हम भी उसमें शामिल थे, उन दिनों हमारे बुजुर्ग भी शामिल थे, और फिर अब जाकर उसके जो भी हालात बने उनके कई जगहों पे कमजोरियां हुई और उनके यहाँ से वोट बैंक में कमी हो गई, तो उसमें सिंध में उनका ज्यादा वोट बैंक है। तो ये लहर जो है ये चीजें चलती रहती हैं। और ठीक है खाकवानी साहब, जाहिर है कि पार्टीज बनती हैं, रूम होता है, होना भी चाहिए, लेकिन सवाल ये है कि आपकी पार्टी की लॉन्चिंग सेरेमनी में जितने लोग थे, मुतादिद लोगों ने तो ये ऑनर आकर या किसी ट्वीट के जरिए ये ऑफिशियली मीडिया में आकर ये तस्लीम भी नहीं किया कि वो आपकी पार्टी का हिस्सा है। मैं बहुत सारे लोगों का नाम भी ले सकती हूँ। अभी हाल ही में महमूद मौलवी साहब हमारे प्रोग्राम में थे, उन्होंने इस बात को कंफर्म किया कि वो पार्टी की सेरेमनी में तो मौजूद थे मगर उन्होंने फैसला नहीं किया। तो वहां पर लोगों का मौजूद होना तो ठीक है, इससे क्या फर्क पड़ता है भाई? इससे क्या फर्क पड़ता है? अगर एक मोअज़्ज़ज़ आदमी कराची से चल के आके रात को फंक्शन में अटेंड करते हैं, फिर सुबह पार्टी में के प्लेटफॉर्म पे स्टेज पे बैठते हैं
अगर उनके हाँ फिर कोई तब्दीली आ गई जहन में तो ये तो उनका ख्याल है ना जनाब कि वो उनके जहन में तब्दीली की वजह क्या है। सही है। मगर ठीक है सर, ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन देखिए ना कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है। बात सुने ना, अगर एक आदमी मेरे घर में आके मेरे स्टेज पे बैठ के हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के बैठता है और 24 घंटे में अगर वो तब्दील हो जाता है तो ये तो बीबी उससे पूछने की बात है, हमारा तो इसमें कोई कसूर नहीं है। हमने तो उनको इज्जत दी कि वो कराची से तशरीफ लाए हैं, MNA हैं और आकर बैठे हैं, हमने उनके साथ रात को खाना भी इकट्ठे खाया, उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की। दूसरे दिन दोपहर को भी मिले और अपना स्टेज पे बैठने से 15 मिनट पहले भी हमारे साथ बैठे। अब अगर कोई उनको कोई चीज यकदम कोई ख्याल आता ऐसे आए जहन में तो ये तो बहन वो उनको वो बताए ना। ठीक है तो चले सर, मुझे ये बता दें आप, जाहिर है कि पाकिस्तान इस्तेकाम में पाकिस्तान ने कदम जमाना शुरू कर दी है पंजाब में, तो आपके और कौन कौन से बड़े बड़े निशाने पर हैं लोग जो अब पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि इलेक्शंस आज या कल आने तो हैं? मसलन मैं आपको एक ऐसी चीज बता देता हूँ कि मेरे साथ जब जहांगीर खान साहब बाहर गए अपने इलाज के सिलसिले में, उन्होंने 3 दफा पोस्टपोन किया, तो वो इंशाल्लाह ईद के बाद आ जाएंगे। इस 10 दिन के गैप में मेरे साथ 3 MNA हजरात ने जो कैंडिडेट भी रहे हैं और एक आध अच्छे जगहों पर भी रहे हैं, वो 3 आदमी मेरे साथ किस पार्टी से? वो उसमें ज्यादातर वो PTI के पुराने लोग हैं। अच्छा। और वो आकर हमारे साथ मिले और मुझे कहने लगे कि आप कर लें। मैंने कहा भाई जहांगीर खान आ जाएंगे तो आपकी इज्जत अफजाई के लिए सारे मौजूद होंगे तो वो करेंगे। तो ये चीजें अभी एक हफ्ता नहीं हुआ तो लोगों को परेशानी हो गई है। लोग यहाँ 20-20 साल से पार्टियां बनाई हुई है, 30-30 साल से पार्टियां बनी है, 50 साल से भी पार्टी बनी हुई है, उनके यहाँ एक सीट भी नहीं आती। आप हमें थोड़ा सा मौका तो दे। सर मुझे फिर मैं चले निहाल हाशमी साहब को भी कन्वर्सेशन में देती, लेकिन मुझे सिर्फ ये बता दें, नून लीग और पीपल्स पार्टी से कोई कैंडिडेट नहीं आ रहा, कोई बड़ा नाम, कोई अच्छा नाम? हमारा तो इस वक्त सेंट्रल पंजाब और साउथ पंजाब और KPK की तरफ ज्यादा हमारा ताल्लुक भी है, लोगों के साथ हमारे आपस में काफी मरासिम भी हैं। वहां से लोग पहले आएंगे इंशाल्लाह, बाकी जगहों पर भी फिर जाएंगे ना जनाब। मैं तो कह रहा हूँ ये एक सिलसिला है जो चलेगा और इसके अंदर ये नहीं होता कि फलानी जगह नहीं आया तो पार्टी फलानी फेल हो गई। आप यहाँ तकसीम से पहले की पार्टियां हैं, उनके यहाँ एक MNA नहीं बना इस साल 2018 में, मगर वो पार्टियों का सेक्रेटेरिएट भी चल रहा है, वो लोगों के अंदर जाते भी हैं। तो यानी आप नून लीग और पीपल्स पार्टी के लोगों के साथ भी कनेक्टेड हैं? भी उन्होंने कराची में जाके मेयर का इलेक्शन भी लड़ा है, वो MNA नहीं है उनके पास। तो फिर इसका ये मतलब है कि नहीं, ये तो नहीं ना कि पार्टी खत्म हो गई खुदा खास्ता। सही है, ठीक है। खाकवानी साहब मैं दोबारा पूछ लेती हूँ, यानी नून लीग और पीपल्स पार्टी से भी आप लोगों को रखे हुए निशाने पे कि ये आएंगे? देखिए ये आप ऐसे एक मफरूजे पे एक चीज बात करें, जो चीज होगी मैं आपको अर्ज कर दूंगा, आपको सबको नजर भी आ जाएगा। ठीक है। इस वक्त जितने लोग आए थे वो भी आज तक किसी पार्टी में हम बड़े सपोर्टर थे। जब हम यूनिवर्सिटी में थे तो डॉक्टर मुबशर साहब के घर आना जाना था हमारे बुजुर्गों का भी और मेरा भी। और डॉक्टर मुबशर साहब के घर 30 नवंबर 1967 में जब पार्टी बनी, जुल्फकार अली भुट्टो साहब और मुस्तफा खर के अलावा जितने साथी थे वहां वो इलेक्टेबल्स भी नहीं थे। मैंने उसके फोटो ट्वीट किया है, आप उसमें रफी रजा साहब को देख लें, उसमें शेरपाओ साहब नीचे जमीन पे बैठे हैं उनको देख लें, शेख रशीद साहब भुट्टो साहब की गोद में बैठे हुए हैं वो देख लें। आप देखें तो सही, ये पार्टियां चलती हैं इंसानों के प्रोग्राम के मुताबिक, उनकी किस तरीके से पदीर आराई होती है और वो किस तरीके से लोगों के दिल में घर बनाते हैं। चलें ठीक है खाकवानी साहब, गॉट योर आंसर। मैं निहाल हाशमी साहब को भी इस पे, क्योंकि मुझे दोबारा आपसे सवाल करना है। निहाल हाशमी साहब, बाग का इलेक्शन हुआ, आपकी तो कोयल की आवाज नहीं आई, अलबत्ता पीपल्स पार्टी ने गुल वहां पर जरूर खिला दिया। और फिर हुआ ये कि जिस तरीके से नून लीग के कुछ रहनुमाओं की जानिब से ट्विटर पर एक पूरी कैंपेन स्टार्ट की गई, बल्कि मैं तो ये कहूँगी, मैं नाम भी ले सकती हूँ, लेकिन ये बाज़ाब्ता कहा गया कि नून पीपल्स पार्टी ने ठप्पो वाला काम वहाँ पर भी दिखा दिया। तो इससे ये तो पता चल गया है कि कहीं से जो एक चिंगारी है ना वो तो लग गई है, आग तो लग गई है आप लोगों में।
तो यानी अब आप लोगों को भी पता चल गया है कि पीपल्स पार्टी आप लोगों के साथ नहीं चलने वाली है, और ऑप्शंस पे गौर किया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छी बात है, पीपल्स पार्टी अपने आप के साथ चले, हमारे साथ क्यों चलेगी? जहाँ जहाँ पे हम सियासी लोग हैं, हम इत्तेहाद कर सकते हैं, करेंगे। वो हमारे अच्छे दोस्त भी हैं और अच्छे दुश्मन भी हैं। जब इलेक्शन का मैदान आएगा तो हम में आपस में रकाबत भी है और मुकाबला भी है। उनका अपना मंशूर है, उनके अपने प्रोग्राम है, उनके अपने कारनामे हैं, हमारे अपने कारनामे हैं। वो अपने प्लेटफॉर्म से जाएंगे, हम अपने प्लेटफॉर्म से जाएंगे। ये अच्छा हुआ कि वक्त से पहले हमें पता लग गया कि वो उन्होंने इलेक्शन मोड में चले गए। वो पता लग गया कि वो इलेक्शन मोड में चले गए और वो अब सरहदी छेड़छाड़ शुरू हो चुकी है। ये सरहदी झड़पें होती रहती हैं सियासी जमातों के अंदर। इस तरह की चीजें, इसको इतना अनयूजुअल ना लें, ये ठीक है, नॉर्मल चीज है। आज इनका दौर चल गया, हमें पता लग गया। आइंदा अगर वो जनरल इलेक्शन में इस तरह का दौर हम चलने नहीं देंगे तो हमें तो फायदा हुआ, हमें कोई नुकसान नहीं हुआ। और ये कोई जनरल इलेक्शन नहीं था, ये एक हल्के का इलेक्शन था, बाई इलेक्शन था। इस तरह की चीजें हो जाती हैं। सही। यानी अच्छा चले, निहाल हाशमी साहब, शरा साहब भी कुछ कहना चाहती है, लेकिन निहाल हाशमी साहब, ये जो बाग का इलेक्शन हुआ ये ठीक हुआ, मेरिट पे हुआ है, कोई धांधली शांधली तो नहीं हुई ना? यानी नहीं, मेरिट पे तो नहीं हुआ है, क्योंकि हमारे जो मुश्ताक साहब थे, मीनाज साहब, उन्होंने उन 11 पोलिंग स्टेशन के बारे में बता दिया था कि बड़े हसास है और यहाँ पे रेंजर्स को तैनात किया जाए, क्योंकि जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वो पीपल्स पार्टी के अंडर इन्फ्लुएंस है। और उस 11 हल्के में 95% वोट पड़ेगा और बाकी जो पूरे रस्ट ऑफ द हल्के थे वहाँ पे 40% पड़े। तो जब 95% वोट पड़ेंगे, जब जिंदा मुर्दा सब आके देंगे, तो फिर तो बंदे ने जीतने ही जीतना होता है। मगर हमें भी कहीं ना कहीं सरहदी झड़पें बर्दाश्त करनी होती है और करेंगे। आइंदा पीपल्स पार्टी भी करेगी। आज हमने किया, कल इन्होंने कर रहा है। ये सिलसिला चलता रहता है, ये रुकेगा नहीं। हम कोई फरिश्तों की जमात नहीं है कि हम बिल्कुल कहे कि नहीं कि ऐसा तो हो नहीं सकता। ऐसा होता है और होता रहेगा। ठीक है। चले, मैं शरा साहब आपकी तरफ भी आऊंगी, लेकिन खाकवानी साहब को हमने इजाजत देनी, तो उससे पहले मैं कुछ बातें उनसे पूछ लूं। खाकवानी साहब, कल फिरदौस आशिक अवान साहब हमारे पास मौजूद थी। उन्होंने एक जुमला कहा, व्हेन आई आस्क्ड हर अबाउट उस्मान बुज़दार साहब कि क्या वो पार्टी में आएंगे नहीं आएंगे। मैं पहले ये आपसे भी पूछ लेती हूँ कि कोई ऑप्शन आपने रखी हुई है, क्योंकि उन्होंने उनको कहा कि इतना बड़ा बैगेज हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो आप लोग उन बैगेजेस को नहीं लेके जा रहे पार्टी में, जिन पे ज़ाहिर है कि कुछ रिजर्वेशंस हैं, उसमें उस्मान बुज़दार साहब का भी नाम पेश है, करप्शन एलिगेशंस हैं। मेरा नहीं ख्याल कि बुज़दार साहब इतने इम्पोर्टेंट हैं कि एक MPA जो पहली दफ़ा ज़िंदगी में बने, उनके तहसील नाज़िम थे। अगर उनकी कोई कुर्बत थी इमरान खान साहब से या उनके दोस्तों से, वो एक चांस उनको मिल गया। वो देखें, उनका जो भी अपना फैसला उस वक्त किया जाएगा जब वो कोई पेशरफ्त होगी उसमें, या वो कोई बात करेंगे। मैं पहले से कैसे कह दूं कि वो आ रहे हैं, वो कहे जी मैं तो आ नहीं रहा, ये मुझे कहते मैं हमें नहीं, वो तो आना चाह रहे हैं। हमें तो फिरदौस आशिक अवान साहबा ने ऑन रिकॉर्ड कहा कि उन्होंने उनसे रब्ता किया। गलत, बिल्कुल गलत। इस तरह की कोई बात नहीं। अच्छा। ना ही उन्होंने कहा है, ना उन्होंने अभी तक इस तरह की बात है। और ये अगर है तो वो उनके यहाँ अपना एक MNA है, 2 MPA हैं तौसा शरीफ से। अगर वो आपस में मिल के कोई फैसला करेंगे तो उनका है, वरना वो अगर एक दूसरे से टूट गए तो उनका ना वोट बैंक भी नहीं बनेगा। उनके यहाँ मुखालफ जमात वाले शायद पार्टी इलेक्शन भी जीत जाए। वहाँ पीपल पार्टी के भी एक बड़े मुस्तनद किस्म के MNA के कैंडिडेट हैं। तो इस तरह के लोग ये इस तरह के अकेले फैसले नहीं करते MPA के लेवल पे कि ये उनका MNA भी ना हो, उनके साथ दूसरा MPA भी ना हो, और वो एक खुद इतनी बड़ी हैसियत भी नहीं रखते कि उनके बारे में इस तरह की पेशगोई की जाए। और मैं मुनासिब भी नहीं समझता, एक बंदा हमारे साथ आने की कोई बात ही नहीं की, हम उसके बारे में शुरू हो जाए कि जी फलां बंदा आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। यानी खाकवानी साहब, जो मैंने समझा है वो ये समझा कि बात नहीं की उन्होंने, अखलाकन भी गलत है। अच्छा। और मैं एक चीज और अर्ज करूं, अभी TV प्रोग्राम में, आपके प्रोग्राम में कह रहे हैं कि जी फलानी पार्टी हमारी दुश्मन है। पार्टी में आपस में सियासी इख्तलाफात हैं, हम सारों के दोस्त हैं, हमारे में आपस में दुश्मनी। ठीक है खाकवानी साहब, गॉड यू पॉइंट नजर चाहूंगी। ब्रेक का मुझे मुसलसल कहा जा रहा है, तो एक ब्रेक ले लेते हैं, फिर वापस आते हैं, कंटिन्यू करते हैं। बहुत शुक्रिया। वेलकम बैक। निहाल हाशमी साहब, अपना जवाब मुकम्मल कर लें। मैं पूछ रही थी कि क्या नून लीग को मसला तो नहीं है जरदारी साहब के पंजाब में होने से, या पीपल्स पार्टी के पंजाब में अपने कदम जमाने से?
देखिए, मैं भी यही कह रहा था कि मसला उनको होता है जिनके पास कारकर्दगी दिखाने को नहीं होता है। मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के और शहबाज शरीफ साहब के दिखाने का वाला जो पंजाब है, पंजाब अगर आज दिख रहा है तो शहबाज शरीफ के वजह से दिख रहा है। आज पाकिस्तान के मोटरवे दिख रहा है, न्यूक्लियर पावर दिख रहा है, मिसाइल दिख रहा है, लैपटॉप दिख रहा है, एयरपोर्ट दिख रहा है, सी पैक दिख रहा है, वो नवाज शरीफ से वजह से दिख रहा है। तो पाकिस्तान को अगर हमने डिलीवर किया अपने 9 साल दौर में, तो पाकिस्तानी लोग हम पे ट्रस्ट करते हैं। नवाज शरीफ नाम है सक्सेस का, तो अगर हम सक्सेस एक सिंबल लेके जाएंगे, हम वादे लेके नहीं जाते, तो हमें डर किस बात का? हमें कोई डर नहीं है, हमें कोई खौफ नहीं है। हर आदमी को यह हक हासिल है, हर पार्टी को यह हक हासिल है कि अपनी कारकर्दगी के साथ आए। कोई बताया हमने पेशावर कैसे बनाया, किसी ने बताना है हमने लाहौर कैसे बनाया, कोई बताएगा हमें कराची कैसे बनाया, कोई बताएगा हमने इस्लामाबाद कैसे बनाया, कोई बताएगा हमने क्वेटा कैसे बनाया, और कोई बताएगा हमने पाकिस्तान कैसा बनाया, और कोई बताएगा हमने पाकिस्तान कैसा बनाया। तो हमारे पास अपना है और हम किसी के साथ मुनाफकत नहीं करेंगे। हम अपने वोट को एड्रेस करते हैं, हम पाकिस्तानी कौम को एड्रेस करते हैं, और ये हक सबको है। एक बात आपके तवज्जो से कहना चाहता हूँ, किसी भी राइट लेफ्ट से तोड़ जोड़ की बात नहीं कीजिएगा। एक बात मैं आखिरी कहना चाहता हूँ इस सिलसिले में कि आज पाकिस्तान को जरूरत है फिर मोहम्मद नवाज शरीफ की, जो इस खत्ते का सबसे सीनियर लीडर है, जिनके दोस्ती सऊदी अरब हो या रजब तैयब अर्दोगान हो या शीजे पैक हो या पुतिन हो, इस खित्ते में उनकी इज्जत, इवन नरेंद्र मोदी हो, इस खित्ते में अगर कोई आदमी आगे स्टेचर वाला जाना जाता है, जिसके लोग जिस पे ट्रस्ट करते हैं, जिसके वादा पे ट्रस्ट करते हैं, जिसकी कारकर्दगी को देखते हैं, हाँ। वो मोहम्मद नवाज शरीफ है। बाकी सर बुला लेना उनको, बुला ले, डिलीवरेंस नहीं होगा। सर बुला लेना, काहे की देरी है? आप जमा खातिर रखें, आ रहे हैं, आप रेडी रहिए, आप गुलपाशी करने के लिए रेडी रहिए। नहीं सर, मैं तो गुलपाशी नहीं करूंगी, लेकिन जाहिर है कि आप लोग तो करेंगे। मुझे बताएं कि कब आ रहे हैं, वो आप भी पाकिस्तानी वाली है। आप जिस शहर में लाहौर में रह रही हैं, वहां पे क्या शानदार सड़कें हैं, पार्कें हैं, क्या कुछ नहीं है। नौजवानों के हाथ में लैपटॉप हमने दिया, तो हम इंशाअल्लाह ताला इसको आगे लेके जाएंगे। सर पहले भी एक बार एयरपोर्ट पे आए थे, आमद हुई थी, फिर शिकवे शिकायतें हुई थी कि भाई तक नहीं आए। सर ये वाला काम ना हो जाए। नहीं, इस बार बहन आएंगी ना, आप आएंगी ना, आप कैमरा तो लेके आएंगी। ठीक है, चले हम तो पहुंच जाएंगे, लेकिन मुझे बताएं कि चले पूछ ही रही हो, तो 2 महीनों में अगर हुकूमत जाती है तो नवाज शरीफ साहब 2 महीनों में वापस आ जाएंगे? क्योंकि आजम नजीर तार साहब कह रहे हैं रोड मैप हम तैयार कर रहे हैं, उसको फॉलो करेंगे। तो क्या रोड मैप है? रोड मैप कोई नहीं तैयार करता है हमारे यहाँ। रोड मैप जितना अच्छा नवाज शरीफ पाकिस्तान के लिए तैयार कर सकते हैं, मैंने देखिए ना, वो उनको पता है कि कब आना है, कहाँ आना और कैसे आना है। या मरियम नवाज साहबा करेंगे या शहबाज शरीफ साहब करेंगे। चले शहबाज साहिबा, तय हो गया, नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं। अब मुझे लगता है मुझे आपसे सवाल करना चाहिए, अब आपकी मुश्किलात बढ़ जाएंगी। नहीं अच्छा, एक तो मैं ये कहना चाह रही थी, इरशाद आरिफ साहब थे उनसे कि देखिए, पीपल्स पार्टी और नून लीग अपने मुकदमों की वजह से एक नहीं हुई थी। दोनों अपने मुकदमे भुगत चुके हैं और भुगत रहे हैं, और अब ये बड़ी बात वाज़ेह हो चुकी है कि इमरान, अब नाम भी नहीं क्योंकि लिया जाता, कि पीटीआई को लाने के लिए जो सहूलतकारी की गई थी उसमें जो है अकामा और पनामा दोनों खेल के किस तरह से क्या हुआ, और अब इस पे बात हो रही है। रही बात पीपल्स पार्टी की, तो जिस तरह से खुर्शीद शाह, शर्जील इनाम मेमन, जरदारी साहब, फरियाल साहिबा और तमाम लोग, यहाँ तक कि मैंने भी नैब का मुंह देखा, तो हम सब ने अपने हिस्से की चीज़ें भुगती हैं, हमने फेस किया है। हम भागने वाले नहीं हैं, ना हमने पाकिस्तान के इंस्टॉलेशंस पे हमले किए और ना इदारों पे हमले किए। तो हम सबको नज़र आ रहा है कि हम मुकदमों से नहीं घबराए, और जो घबराए वो अलग भी है। और तो ये बात तो अब आप रहने दें, और हमने वाकई अपने मुकदमे हम पे और कर दें। 1 मिनट, हमने अपनी सियासत को दाव पे लगाया, लेकिन आज IMF के बगैर मुल्क चल रहा है। और जो 2 पार्टीज मुसलसल कह रही थी कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को नाम रखने वालों, आओ चार्टर ऑफ इकोनॉमी करो, चार्टर ऑफ इकोनॉमी करके इस मुल्क के लिए सोचो, लेकिन वो शख्स कहता था कि मेरे लिए इकोनॉमी नहीं, ऑपोजिशन है, और उसने सारा वक्त इंतकाम में गुजारा। तो हमने जो है ज़िया को भी निपटा है, मुशर्रफ को भी निपटा है, और इसको भी निपटा है। तो हम मुकदमों से और इन चीज़ों से घबराते नहीं हैं। हमने वाकई पाकिस्तान के लिए क्या है, बाकी ये है कि हर पार्टी को ये राइट है कि ठीक है। यहीं से कंटिन्यू, मुझे मुसलसल ब्रेक का कहा जा रहा है कि ज़ाहिर है कि मेरे पीछे भी जो लोग बैठे हैं वो कह रहे हैं मैडम ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक ले लेते हैं।
वेलकम बैक। वक्त की किल्लत है, मैं तीनों मेहमानों से जवाब लेना चाहूंगी। इरशाद आरिफ साहब, आपसे स्टार्ट करती हूँ। क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं आप आने वाले इलेक्शनों का और इन तमाम सियासी जमातों का? देखिए, पहली बात तो ये है कि शाला साहबा ने शायद मेरे को कुछ से और अंदाज में लिया। ये वो बात मैंने की है जो शहबाज शरीफ साहब ने कही, खुर्रम दस्तगीर साहब ने कही और लोगों ने कही कि जी अगर हम इक़्तिदार ना लेते या अदम इत्मीनान की तहरीक पेश ना करते तो अगले 15 साल तक साबिक हुकूमत ने कायम रहना था और निज़ाम तब्दील हो जाता। बहुत सारी बातें तो उस पस में मैं बात की थी। देखिए, अगले इलेक्शन में पंजाब में मैं तो अब भी समझता हूँ कि जैसी भी सूरत हाल है, मुकाबला मुस्लिम लीग नून में और पीटीआई में होगा और पीपल्स पार्टी जो है मैक्सिमम अगर मुकाबला कर पाएगी तो साउथ पंजाब में करेगी। इसलिए कि पिछले 2.5-3 साल में 4 साल में पीपल्स पार्टी ने पंजाब में सीरियसली कोई काम ही नहीं किया। अभी ये मुतहर्रिक हुए हैं, ज़रदारी साहब भी और बिलावल साहब भी। पंजाब इन्होंने छोड़ दिया था मुस्लिम लीग नून पर या कोई और वजूहात होगी, जो भी सूरत हाल होगी तो मुकाबला इनमें होगा। बाकी इसमें कोई शक नहीं है कि पीपल्स पार्टी बहरहाल एक विफाकी जमात है, नुमाइंदगी हो ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बुनियादी चीज ये है कि सियासी जमातों को कायम रहना चाहिए, सियासी जमातों को तजर्बात सबका तजर्बात से सबक हासिल करना चाहिए और जमहूरियत की बका और इस्तेहकाम के लिए काम करना चाहिए। बिल्कुल। निहाल हाशमी साहब, बंदे तोड़ेंगे आप पीपल्स पार्टी के इलेक्शनों से पहले? नहीं, हमारे पास अपने बंदे बड़े माशाल्लाह सरप्लस। हमारी कल्चर नहीं है बंदे तोड़ने की। हम तोड़ जोड़ की सियासत नहीं करते, हम स्टेट सियासत करते हैं। अभी तो राजा रियाज साहब का भी नंबर लगना है। काम है ये। नहीं, हमने किसी को तोड़ना जोड़ना नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास वी आर वेरी सरप्लस। नवाज शरीफ का नाम ही काफी है। चले आप यानी राजा रियाज साहब को किसी खाते में नहीं लिख रहे, टिकट नहीं देंगे? ये तो मेरे क़यादत का फैसला होगा। मैं ये फैसला नहीं कर सकता, ये क़यादत फैसला करेगी। मगर आमतौर पे हम लोटे लुटेरों से जरा दूर रहते हैं। चले, नून लीग पंजाब में हुकूमत करेगी? वन लाइनर। अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब में ही बनाएंगे, सिंध में ही बनाएंगे और पाकिस्तान में ही बनाएंगे। चले शरा साहिबा, आप लोग बंदे तोड़ेंगे नून लीग के इलेक्शनों से पहले? है राब्ते में? ये तो मुझे पता है। पहले तो मैं एक बात कहना चाहती हूँ। खुद पीटीआई के सरबराह को अंदाजा हो गया था कि उनकी सहूलतकारी खत्म हो चुकी, उनकी हुकूमत जाने वाली है। जब भी तो उनके लोगों ने कहा कि हमने बारूदी सुरंगें बिछाई थी और पीपल्स पार्टी तो कहती थी अपने बोझ से गिरेंगे। अब मुझे नहीं मालूम कि नून लीग ने किस तरह से एनालाइज किया, लेकिन उनकी सहूलतकारी तो खत्म हो चुकी थी, सहूलतकार पीछे हट गए थे। दूसरी बात यह है कि जितनी भी पार्टीज में जो लोग गए हैं बहुत सारे वो हमारे गए, जो काबिल लोग हमने गए वो दूसरी पार्टीज में गए। वो काबिल नहीं तो वो लोटे थे फिर। चले ठीक है, नून लीग में से लोगों। चले, मेरा वक्त जो है वो खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का। नाज़रीन, सियासत है, सियासत के रंग है। उम्मीद करते हैं कि सियासतदान भी कोई सबक सीखें। अगले हफ्ते फिर मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।